नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं सोमेश। आज आपके बीच हाजिर हैं एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर, जिसको लेकर के समाज में हमारे आसपास के लोगों में कई तरह के भ्रम हैं। भ्रम इस बात का है कि जिस तरह से कोविड ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना प्रकोप दिखाया, पूरे विश्व को अपने कब्जे में लिया, तो उसके बाद से अब भारत ने जब स्वदेशी यानी देश में निर्मित अपना कोरोना वैक्सीन बनाया है और उसको लेकर के पहले चरण का जो टीकाकरण है वो किया जा चुका है, दूसरे चरण का भी चल रहा है, तीसरा चरण भी चल रहा है। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने भी अपना जो टीकाकरण है वो ले लिया है और टीकाकरण लगवाने के बाद से उन्होंने समाज में संदेश भी दिया है कि आप भी लगाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल उनका जन्मदिन भी था और उन्होंने भी टीकाकरण लगवाया और टीका लगवाने के बाद भी उन्होंने भी समाज को कहा, लोगों से कहा कि आप भी लगवाएं निरोग रहने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि कोविड-19 को लेकर के तो कोरोना वैक्सीन तो निकल गया, लगाया जा रहा है, लेकिन आज से एक साल पहले हम बात करें तो कोरोना ने इसी साल अपना पांव पसारना शुरू किया था। यही मार्च का महीना था, फरवरी मार्च का। और इस बार भी कोरोना अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। भले ही दवा आ गई है, लोगों को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी सब चीज़ों पे हम बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंदन हमारे साथ मौजूद है। चंदन, इनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है जिस तरह से कोरोना आ गया, कोरोना के साथ साथ उसकी अब वैक्सीन भी आ गई। बहुत लंबे समय से इंतजार था, बहुत अथक प्रयास के बाद ये वैक्सीन आई, लेकिन वैक्सीन के आने के साथ ही भले ही वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन अब जो ये हालात हैं कि यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते चले गए हैं। देखिए, कारण यह है कि वैक्सीन आ गई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वैक्सीन आ गई। और वैक्सीन तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी वैक्सीन लगवा लिए। और बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी अपने जन्म दिवस के मौके पर वैक्सीन लगाया। तो सवाल है कि जब वैक्सीन आ गई तो फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज क्यों मिल रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। हम बिहार से ही अगर शुरुआत करते हैं तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री या फिर जो भी इससे जुड़े जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनका कहना है कि अब कोरोना वैक्सीन आ गया है, अब कोरोना पॉजिटिव मरीज ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन क्या कारण है कि वैक्सीन आ गए हैं, उसके बावजूद पूरे देश की अगर हम बात कर लें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ रही है। अब रह गया कि लोगों के जहन में जो चीज़ों का डर था वो फिलहाल अभी नहीं है। आपने सही कहा कि एक साल पहले इसी महीने में, यानी कि मार्च का महीना है, और इसी मार्च के शुरुआत में लॉकडाउन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद से इस चीज़ को हमें और आपको तकरीबन 7 से 8 महीने तक झेलना पड़ा था। और उस समय कोविड-19 इतना पांव पसार दिया था कि लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल कायम हो गया था कि कब किसे शिकार कर ले कोविड-19, यह कोई नहीं जानता। और जिस तरीके से लगातार जो खबरें आ रही थी, हम लोग भी लगातार कवरेज में जा रहे थे, अपने आप को बचा करके काम कर रहे थे, तो लगातार सूचनाएं जो टेलीफोनिक जो मिल रही थी कि इनकी मौत हो गई, उनकी मौत हो गई, और किसी कारण के वजह से मौत भी होती थी तो उसे भी कोविड-19 का ही हवाला लोग देते थे। तो आज क्या कारण है कि वैक्सीन तो आ गई, लेकिन इसके बावजूद जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो घटनी चाहिए, घटी है, कमी हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कारण क्या है कि फिर धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, यह सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के जब लोगों से इस पे बात होती है तो वो बिल्कुल साफ सुथरा इस पे जवाब नहीं देते हैं। क्या कारण है कि जवाब नहीं देते हैं, ये भी समझ में नहीं आता है। जवाब उनको देना होगा, क्योंकि लोग तो बार बार पूछ रहे हैं कि वैक्सीन जब आ गई है, जब जिस बीमारी का जब इलाज आपके यहाँ आ गया है, तो फिर वो बीमारी कैसी, वैक्सीन दिन प्रतिदिन लग रहे हैं लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, एक कारण और बता दें आपको कि प्रचार प्रसार की बहुत ज़्यादा कमी है, जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। कोविड-19 की जो टीका आई हुई है, जो वैक्सीन आई हुई है, उसे लेने में नाको चाना चबाने पड़ रहे हैं लोगों को। जिस तरीके से जो सामने जिस तरीके के लोगों की बातें आ रही है, कैसे मिल रहा है, क्या प्रक्रिया है, 10 तरीके की लोग सवाल भी करते हैं।
लेकिन उन सवालों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना वैक्सीन आने के बावजूद मरीज जो है, इसके जो पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है, यह बड़ा सवाल है। और इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए, एक तबके की भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। एक तबका आज भी वो भरोसा नहीं कर रहा है कि वैक्सीन है। तो क्या कारण है, क्यों नहीं उस तबके को आप समझाते हैं, जागरूक करते हैं तरीके से? वो भी तो इंसान है, वो भी तो एक मानव है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटना होगा और उसके बाद उनको समझाना होगा। और जब आप समझाएंगे अच्छे तरीके से, निस्वार्थ भावना से, तब उन्हें लगेगा कि हाँ, जो वैक्सीन आई है वो हमारे लिए आई है या आपके लिए आई है। जगह जगह देखा जा रहा है बिहार में कि कोविड-19 को लेकर के किसी तरह से लोगों को बचाने के लिए, उसके रोकथाम के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार के निर्देश पर या फिर गृह विभाग के निर्देश पर। कई जगहों पे देखा जा रहा है जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सवाल है कि लोग तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसमें भी कई कारण है। कईयों की रोजी रोटी की बात है, कईयों की कुछ काम करने वो जा रहे हैं, तो कई तरह की चीज़ों की बात है। तो कहीं ना कहीं तो जागरूक हमें और आपको भी तो होना जरूरी है। वैक्सीन आया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग को इस पर सोचना चाहिए कि जो वैक्सीन आया है, और वैक्सीन आया है कि बीमारी के इलाज के लिए, यानी कि कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले, लेकिन वैक्सीन के आने के बाद से जो मरीज मिल रहे हैं, तो इसको अब क्या माना जाए, क्या जवाब दिया जाए लोगों को? यह बार बार स्वास्थ्य विभाग के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि लोगों को क्या समझाया जाए कि क्या कारण है कि वैक्सीन आ गई है और फिर मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इस तरीके से सोमेश, ये थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने वाली बात हो रही है। ठीक है, वैक्सीन है, लेकिन आपको जवाब तो देना होगा कि क्या। आप जवाब दीजिए कि हाँ, जो लोग नहीं लगवाए हैं वो आ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ इसका तो खंडन तो कुछ करना होगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो कैमरे के सामने आते नहीं हैं, तो जब आएंगे नहीं आप, तो मैसेज जाएगा नहीं लोगों में और लोगों को जागरूक करेंगे नहीं, तो फिर तो ढाक के तीन पात वाली बात हो जाती है सोमेश। बिल्कुल चंदन, ये बात बहुत सही है, बहुत हद तक सही है। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगाई, सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि जब दवा आ गई, मानते हैं दवा दिया जा रहा है, लेकिन आखिर लोगों के बीच कोरोना के प्रति जो उनका खौफ है, जो डर है, वो कम क्यों हो रहा है? क्यों लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं? और एक और बात हम आपसे स्पष्ट कर दें कि हम दोनों ने मास्क इसलिए नहीं लगाया है ताकि हम आपको सही जो बातें हैं, जैसे कि मास्क लगा लेने से हम सही आपसे बोल नहीं पाते, हमारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाती। मास्क हम लोग नहीं लगाए, उसका कारण यह है कि हम लोग एक अपने ऑफिस में से ये अभी हम आपको जो वीडियो जारी कर रहे हैं, ये हम अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं। अगर हम फील्ड वर्क में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है। जीवन से भाई किसको प्यार नहीं होता है, सभी को होता है। तो जाहिर सी बात है कि मास्क लगा कर ही जाना है। और हम लोग फील्ड वर्क करने के लिए निकलते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो टीम है वो करने के लिए जाती है, तो हम लोग ज़रूर उन्हें बताते हैं कि मास्क का उपयोग ज़रूर करेंगे और सैनिटाइजर का भी ज़रूर उपयोग करेंगे, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग बचें। और इसी को लेकर के हम लोग अभी ऑफिस में हैं, तो इसलिए मास्क नहीं लगाएं। लेकिन जैसे हम लोग फील्ड वर्क में जाएंगे तो मास्क, यानी कि फेस मास्क को हम लोग लगा करके ही जाएंगे। बिल्कुल, और यही हम भी कहना चाहते थे कि जैसे कि अभी ऑफिस में है तो हम तो मास्क नहीं लगाएं, फिर भी हम लोग सेफ हैं जी। हैंड सैनिटाइजर है हम लोग, जो सभी क्राइटेरिया जो होता है उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं कि आखिर क्या बात हो गई है कि डर खत्म हो गया है लोगों के बीच। चंदन, आपने एक बात कही कि लोग जो है कि एक तबका है नहीं समझ पा रहा है। सरकार ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया। अभी जिस समय आपका वैक्सीन आया है उस समय आप फ्री छोड़ देते हैं, चुनाव जब होता है उस समय कोरोना के लिए आप छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लोग हजारों लोग जब पहुंचते हैं उस भीड़ में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, बिल्कुल, तो उस समय आखिर कोरोना कहाँ चला जाता है? ये तो देखिए, कहीं ना कहीं लोग गुस्सा जाते हैं ना, लोगों में आक्रोश रहता है कि स्कूल जाना है तो कोरोना है, कोचिंग जाना है कोरोना है, और आपकी सभाएं होनी है तो कोरोना नहीं है। तो ये क्या है? क्या उसमें कुछ कोरोना का कुछ इलाज लेकर के आप लोग चलते हैं क्या सभा करने के लिए? ये सवाल देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता भली भांति सब कुछ जानती है, लेकिन कुछ लोग कुछ इधर उधर घुमाते हैं, कुछ ये करते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली बात नहीं है। सब कुछ आपको क्लियर करना होगा, जनता है सब कुछ जानती है। बिल्कुल, जनता सब कुछ जानती है, यही हम कहना भी चाह रहे हैं आपसे कि जनता सब कुछ जानती है और जनता जान भी रही है। लेकिन सरकार की ये दोहरी नीति को बदलना होगा। जब चुनाव आया,
चुनाव के समय भी शादी विवाह का मौसम बिल्कुल, थे चंदन। बिल्कुल, उस समय जब क्या हो रहा था कि आपको प्रशासनिक अनुमति लीजिए, इतने लोग शामिल होंगे, मास्क सैनिटाइजर रखेंगे। अरे भाई आम आदमी के लिए तो है। कई शादियां तो कैंसिल भी हो गई। उन लोगों ने कहा कि नहीं इस बार नहीं, अब अगले साल हम लोग जाएंगे। और उसकी स्थिति ये थी कि इस बार का जो लगन का जो महीना था, या फिर दिसंबर की नवंबर की हम बात कर ले 2020 का, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई मार्केट में भी, लगन का भी माहौल जो है ज़्यादा हो गया। और फिर 2021 की अगर बात कर लें तो इधर फरवरी के माह में थोड़ा ज़्यादा लगन है, लेकिन अप्रैल से अब बात कर लें तो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उस समय की जब बात थी तो जो सभाएं जो चलती थी उसमें लाखों लाख की संख्या में लोग जाते थे, हजारों हजार की संख्या में जाते थे। शादी विवाह में 25-50 लोग, लेकिन उसके बावजूद भी अनुमति कभी कभी नहीं मिल पाती थी, 2-4 लोगों का ही ये होता था। तो कई तरह की बातें हैं जो कि जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बात है, जिसको लेकर के लोग आक्रोशित भी कभी कभी दिखते हैं सुमेश। बिल्कुल, लोग आक्रोशित होंगे भी, क्यों नहीं। जो आप नियम बनाएंगे खुद पे लागू नहीं करेंगे, दूसरों पे आप थोपेंगे, क्यों नहीं। आप पहले जो शादी विवाह जैसे आप करते थे, डिजिटल आपने शुरुआत किया था डिजिटल रैली का, उसे वैसे करते, जनता आप पे खुश होती। हम एक नेता का बात नहीं कर रहे, एक दल का नहीं, हम पूरे राजनीतिक दल, राजनीति से जुड़े लोगों की बात कर रहे हैं। शादी विवाह का मौसम आया, समय आया, आपने क्या किया, नियम लगा दिया, इतने लोग शामिल होंगे, ये अब ये बताइए कि अब संख्या जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और इधर वैक्सीन का प्रक्रिया जो है वो अपना चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि इसमें अब क्या करना होगा, क्योंकि जो स्थितियां अभी अब जो धीरे धीरे फिर बन रही है, यही स्थिति पिछले वर्ष भी थी, 2020 में यही स्थिति थी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। अंत में लॉकडाउन की स्थिति आ गई, नौबत आ गई। अभी हम आपको बताते चले कि भारत के कई ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां रात में लॉकडाउन हो जा रही है और रात में कर्फ्यू भी लग रही है। तो उन सभी चीज़ों से अभी हम लोग बचे हुए हैं। ईश्वर ना करे कि कोरोना का ज़्यादा कहर हो, लेकिन इन सभी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए क्या करना होगा ये सोमेश बताएंगे आपको। बिल्कुल, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई नहीं चाहेगा कि वो दिन फिर से लौटे। मानव जिंदगी जो है लगभग साल भर के बाद पटरी पे लौटी है, जहाँ लोग फंसे थे फिर वहीं जाकर काम करते थे, कर रहे हैं। जी। फिर अगर लॉकडाउन लगा, अगर आपके एक छोटे से गलती क्योंकि हम आपको क्यों बोल रहे हैं, हम खुद को बोल रहे हैं, सब पे बोल रहे हैं, क्योंकि भले ही वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन इस कोरोना नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है, वैक्सीन लग जाएगा अब कोरोना नहीं होगा, नहीं। इस बात का आपको समझना पड़ेगा कि कोरोना गया नहीं है। अगर आप किसी कोविड संक्रमित से आप उसके संपर्क में जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा आपको। लेकिन अगर आप टीकाकरण ले लिए हैं, टीकाकरण लगवाए हैं, फिर भी आप मास्क पहने, कोरोना के प्रति सचेत रहें, क्योंकि कई बार होता है कि दवा खाने के बाद भी आप फिर से बीमार हो जाते हैं। तो यही कहीं ना कहीं ये बात है आपके सामने कि कोरोना को लेकर आप अभी भी भ्रम में न रहें, मतलब कि चूक नहीं करना है। वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन कितना असर करेगा यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप इसे शपथ के रूप में लीजिए, एक प्रण के रूप में लीजिए कि अगर हम कहीं भी बाहर जाएं, हमारे कोई रिश्तेदार भी हो, हमारे मित्र भी हो, हमारा कोई कलीग है, करीबी है, तो उसे भी सलाह दें कि हम फेस मास्क को लगा करके ही बाहर जाएं। ठीक है, हम स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, हमारे सामने वाला क्या है ये हम नहीं जानते हैं, और ऐसे में अपने आप को सेफ करके रखेंगे तो आपकी जीवन जो है पूरी तरीके से सेफ रहेगी, और आपका जो उम्र होगा वो लंबा होगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी से सबको प्यार होता है। और अगर चूक कर गए तो शायद कहीं फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति ना आ जाए, जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है। तो इसको लेकर के हमारी सलाह है, आप सभी दर्शकों को हम सलाह देंगे कि अगर आप बाहर निकलें तो आप फेस मास्क लगा करके निकले। प्रयास करें कि एक छोटा सा पॉकेट में एक सैनिटाइजर का एक छोटा सा पैक रख लें। और आपको बता दें कि लगातार प्रशासन, पूरे बिहार की प्रशासन, पूरे देश की प्रशासन लगी हुई है, लोगों को समझा रही है, लगातार फाइन भी कर रही है, जुर्माने भी कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आखिर आप नहीं सुधरेंगे तो अपनी ज़िंदगी को आप मौत को गले लगा रहे हैं। तो इससे कम निकलना है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और ठीक इसी तरीके से हमारी जो चर्चा है अगले भी मुद्दे पर जारी रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमारा और आपका जो हौसला है वो बुलंद तक पहुँचे, और तमाम जो खबरें हैं, चाहे वो सारण और आसपास की हो, पूरे बिहार की हो, हम आप तक
उन खबरों को पहुंचाने का काम करते रहें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। ले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 704949 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। दृष्टि IAS exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is Ramraj Mode, Hanuman Chai के दुकान के पास, सिवान। RM Public School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for class nursery to 9th. Session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School, classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा। Hurry up, admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 9931814831 and 8969727300. संघमित्रा पब्लिक स्कूल, affiliated to CBSE up to 12th. कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट,
सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। Emmanuel Mission High School, contact number 7070640653 and 7717786686, and Emmanuel Convent School, contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan.